परमात्मा स्मरण। परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु वर्णी हरिक श्री स्वामी नंदनी माता जी की ऐसा प्रधान श्रीमद सैना धर्म की हरिका श्री पुरुषोत्तम शिव नंदनी माता जी की जय, हरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, संसारी प्राणी के जीवन में जब हद से ज्यादा समस्याएं आने लगती हैं, जब संकट और मुसीबत एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 16 प्रतिदिन उसके सामने जब खड़े होने लगते हैं और जब वो हर एक प्रयास कर चुका होता है, तब अंत में जब उसका कोई भी प्रयास, कोई भी पुरुषार्थ जब संसारी प्राणी का साथ नहीं देता, तब अंत में वो भगवान को याद करता है कि अब तो भगवान आपका ही सहारा है, आप मुझे संकट से बाहर निकालिए। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आप संकट आने के पहले ही यदि आप प्रतिदिन प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो ये समर्पण आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को हर लेता है। तो महानुभाव, उसी समर्पण की परिभाषा को समझने का प्रयास आप सभी लोग कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने सर्वस्व प्रभु परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। विषय चल रहा है देव दर्शन का, और कहाँ तक पहुँचे हैं? कहाँ पहुँच गए? दोनों हाथों को जोड़ करके नमोकार मंत्र पढ़ करके 44 मंगल पाठ पढ़ लिया है। प्रभु परमात्मा की जिन प्रतिमा को अच्छे से निहार लिया है और अब आपको चढ़ाना है द्रव्य। तो द्रव्य को लेकर के कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ही अपन द्रव्य के विज्ञान को समझेंगे। पहला प्रश्न, लगभग कुल मिलाकर के 170 प्रकार के अनाज होते हैं। कितने प्रकार के? 170 प्रकार के अनाज होते हैं। तो 170 प्रकार के अनाजों में से चावल ही लेकर के क्यों आते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमें डेली रोज द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आना चाहिए? हमारे भगवान को भोग नहीं लगता, हमारे भगवान भोजन नहीं करते, सारी की सारी द्रव्य मंदिर के सेवक के पास, माली के पास चली जाती है, फिर हमें रोज द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आना चाहिए? और तीसरा, हमारी द्रव्य कैसी होनी चाहिए? तो इन तीनों प्रश्नों में जो पहला प्रश्न था कि 170 प्रकार के अनाजों में से चावल ही लेकर के क्यों आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी को आता है, क्योंकि 170 प्रकार के अनाज में चावल ही एकमात्र ऐसा अनाज है जो छिलके में से निकल करके, धान में से निकल करके पुनः पैदा
अर्थात हम चावल को चढ़ा करके भगवान के समक्ष भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से चावल एक बार छिलके से निकलने के बाद, धान में से निकलने के बाद पुनः उगता नहीं है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी संसार में पुनः पुनः जन्म मरण ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन कि रोज द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आना चाहिए? भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान भोजन नहीं करते, सारी की सारी द्रव्य मंदिर के सेवक के पास जाती है, तो डेली द्रव्य लेकर के क्यों आना चाहिए? महानुभाव, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा रहस्य आपकी एक मुट्ठी द्रव्य के पीछे है। जब भी ये प्रश्न आपके समक्ष आता है कि डेली द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों जाना चाहिए, आपके पास कोई सिंपल सा बहुत पुराना सुना हुआ आंसर होता है कि नीतिकार कहते हैं राजा दूसरी वैद्य और देव शास्त्र गुरु के सामने खाली हाथ। तो भाई आप इतने भी आज्ञाकारी नहीं हो कि नीतिकार ने कहा और आपने मान लिया कि नीतिकार तो ये भी कहते रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोगों ने बात मानी उनकी? रात्रि भोजन नहीं करते क्या आप लोग? नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल वगैरह भी छोड़ देना चाहिए। मोबाइल कब तक चलता है? जब बिल्कुल नींद अब बिल्कुल आने ही वाली है तब तक मोबाइल चलता ही रहता। तो मजबूरी अब पलकें बंद हो रही, आंखें बंद होने लगी, अब गुंजाइश नहीं बची जागने की, तब मोबाइल बंद होकर रखा जाता है। तो इतने भी आज्ञाकारी नहीं नीतिकार की सारी बात मानो। नीतिकार कहते अच्छी बात है, इसका लॉजिक, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है संसारी प्राणी 24 घंटे में सबसे ज्यादा खाने से संबंधित पाप कर्म का बंद करता है। दिन भर खाता है, रात भर खाता है, भक्ष्य खाता है, अभक्ष्य खाता है, और जो रात्रि में अन्न नहीं खाते वो अन्य वस्तुएं खाते हैं। तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा खाने से संबंधित पाप कर्म का बंध ये संसारी प्राणी करता है। और महानुभाव, एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आप जो जिन मंदिर आते हैं, उस एक मुट्ठी द्रव्य से 24 घंटे में बांधा गया खाने के द्वारा समस्त पाप कर्म धुल जाता है। इसलिए द्रव्य लेकर के आते हो। समझ में आया? खाने के लिए इतना सारा और चढ़ाने के तो एक मुट्ठी द्रव्य भी कई बार बहुत ज्यादा लगने लगती है। उसमें से अड़ोसी पड़ोसी को भी दे दो, तुम भी ले लो भाई इसी में थोड़ा सा। तो क्या एक मुट्ठी द्रव्य से सारा पाप कट जाएगा? वो द्रव्य से सिर्फ 16% पाप कटेगा, बाकी के 84% कैसे कटेगा? तो आप जैसे भावों से द्रव्य लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारा धर्म भाव प्रधानी धर्म है। क्रिया के साथ साथ भाव भी बहुत मायने रखते हैं। आज फॉर्मेलिटी में द्रव्य लेकर के आए हैं या अहोभाव से भर करके, प्रसन्न भावों से भर करके, समर्पण के भाव से भर करके, भक्ति के भाव से भर करके द्रव्य लाए हैं कि मेरा सौभाग्य है कि प्रभु परमात्मा के चरणों में कुछ समर्पित करने का अवसर मुझे मिल रहा है। मुझे द्रव्य लेकर के जिन मंदिर जाना है, जैसे भावों से, अच्छे भावों से द्रव्य लेकर के आए हैं, तो एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आने से आपको अच्छे भावों से द्रव्य लाए हो तो 100% पुण्य का बंध। कितना पुण्य? 100%। 100% पुण्य में से 84% पुण्य कहाँ चला गया? जो 84% जो पाप खाने वाला बाकी बचा था ना, उस पाप को धोने में 84% पुण्य चला गया। अब कितना पुण्य बचा आपके पास? 16%। अब ये 16% पुण्य क्या करेगा? ये 16% पुण्य आगामी समय में आने वाली गतियों में आपके भोजन की व्यवस्था बनाएगा। एक मुट्ठी द्रव्य का लॉजिक समझिए। 4 गति में ऐसी कौन सी गति है जहां पर जन्म से मृत्यु पर्यंत एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता? सभी लोग जानते हैं। त्रियंच गति में आधा पेड़ सही, सड़ा गला सही, रूखा सूखा सही, लेकिन भोजन की व्यवस्था हो जाती है। मनुष्य गति में भी भोजन की व्यवस्था है, और देव गति में तो अमृत की व्यवस्था है, अमृत की। एकमात्र नरक गति ही ऐसी है जहां से जन्म से मृत्यु पर्यंत, जहां पर एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की, सागरों की आयु भी क्यों ना हो, एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता, फिर भी भूख से मृत्यु नहीं होती। अर्थात महानुभाव, 16% पुण्य जो अहोभाव से भर करके आप द्रव्य लेकर के मंदिर आते हैं ना, उसके द्वारा जो 100% पुण्य बंधा,
84% तो पाप धोने में चला गया, बाकी 16% पुण्य से आप आगामी भव में भोजन की व्यवस्था करते हो, अर्थात आपको आगामी भव में ऐसी गति में नहीं जाना पड़ेगा जहां पर जन्म से मृत्यु पर्यंत तक भोजन की व्यवस्था ना होती हो। अर्थात एक मुट्ठी द्रव्य चढ़ाने से आप अपने आप को नरक जाने से भी बचा लेते हो। द्रव्य होनी कैसी चाहिए? क्या मंदिर की द्रव्य चढ़ाई जा सकती है? तो देखिएगा, मंदिर की द्रव्य चढ़ाने के विषय में सीधा सिंपल सा लॉजिक है। आप घर से द्रव्य लेकर के आए, श्रेष्ठ है। बाई चांस किसी परिस्थिति में घर से लेकर के नहीं आती, मंदिर में व्यवस्था रहती है, तो मंदिर से भी द्रव्य लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि आप जितनी द्रव्य चढ़ाते हो उतनी द्रव्य का पैसा अलग से द्रव्य के ही नाम से द्रव्य के व्यवस्थापकों को देना चाहिए। चढ़ाने के लिए थाली भर और महीने में रसीद कटवाई वो 500 रुपए की, 1100 रुपए की। क्या सच में आप सिर्फ इतनी द्रव्य चढ़ाते हैं? आप डेली का काउंट करो, कितनी मुट्ठी चावल, कितने लौंग, कितनी बादाम, कितनी चिटक, कितनी द्रव्य आप डेली मंदिर की यूज कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना करते, एक सप्ताह में कितना होगा, एक महीने में कितना होगा, और अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है। महानुभाव 2 पैसे द्रव्य के ज्यादा दे देना, अगर 1 पैसा भी कम हो गया तो निर्माल्य का पाप लगेगा, याद रखना। मंदिर की द्रव्य कब चढ़ा सकते हैं? जब आप उस द्रव्य का उतना कम से कम पैसा दो। अगर पैसा नहीं देते, बिना पैसे दिए, बहुत से लोग कहीं तो चढ़ाते ही नहीं है ना? ऐसा है क्या? तो दर्शन में नहीं चढ़ाते। अभिषेक के बाद जो थाली लगती है वो किस द्रव्य की लगती है? वो भी घर से लेकर के आते हैं क्या? पूजन की थाली, कटोरी में जो अभिषेक के बाद जो अर्घ चढ़ता है उसका जो द्रव्य कटोरी में रखा रहता है, वो द्रव्य शायद दर्शन के लिए घर से लेकर के भी आते हो, शायद पूजन के लिए भी लेकर के आ जाते हो, लेकिन अभिषेक के बाद तो फिर वो मंदिर की कटोरी से ही लेते हैं ना। द्रव्य मंदिर की हुई ना, तो महानुभाव जितनी द्रव्य चढ़ाते हो उतनी द्रव्य का पैसा मंदिर में देना। अगर कम पैसा दोगे तो निर्माल्य का पाप लगेगा। जैसे एक मजदूर सुबह से शाम तक किसी के यहाँ मजदूरी करता है, एक सामान को उठा करके दूसरे जगह रखता है, उस मजदूर को मालकियत मिलती है, शाम को मजदूरी मिलती है। बोलिए ना, मजदूरी मिलेगी ना, मालकियत तो नहीं मिलेगी ना। इतना सामान आपने उठा करके यहाँ से यहाँ रखा है, सारा सामान आप ले जाओ, ऐसा नहीं है ना। तो ठीक ऐसे ही द्रव्य आपकी नहीं है, आपने बस एक थाली से उठा करके दूसरी थाली में रख दी, तो आपको मालकियत मिलेगी या मजदूरी? मजदूरी ही मिलेगी। आगे चल करके ज्यादा से ज्यादा बस ये है कि ठीक है, किसी श्रावक ने वो द्रव्य चढ़ाने के लिए दी थी, तो जिसने वो द्रव्य दी है 84% पुण्य उसकी सत्ता में जाएगा, 16% आपकी सत्ता में आ भी गया, तो बस आपको इतना ही मिलेगा कि राजा का बेटा तो ना सही कि नौकर नौकरानी का आपको इकलौता बेटा बना देगा। और जिसकी द्रव्य आपने चढ़ाई है, आपको उतनी द्रव्य, जितनी उसकी द्रव्य चढ़ाई है उसके पैसे की, उतनी उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके ऋण से मुक्त होगी। ज्यादा साथ में दबाना, ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ सकती है, उसकी गंदगी साइड साफ करनी पड़ सकती है, कुछ भी संभव है। और अगर मनुष्य पर्याय ना भी मिली, त्रियंश पर्याय मिल गई, तो गाय बन दूध दे देना। बैल बन करके अगर चौथा काल वाला समय रहा तो उसकी यहाँ खेती करने के काम आओगे। नहीं तो किसी न किसी प्रकार से कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। बिना कर्जा चुकाए संसार से यूं ही फ्री में तो नहीं जा सकते। तो महानुभाव ध्यान रखिए, मंदिर की द्रव्य को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जितनी द्रव्य यूज करो उतने पैसे जिन्हें मंदिर में देना, नहीं तो निर्माल्य का पाप। और आगे चलकर जिस व्यक्ति के पैसों की द्रव्य आपने चढ़ाई है उसकी उतने पैसे की सेवा करनी पड़ेगी। सीधे सिंपल सा। अब द्रव्य होनी कैसी चाहिए? द्रव्य जब एक किराने वाले के पास आप जाते हैं, जाकर के आप उससे कहते हैं कि भाई चावल दे दो, और उस किराने वाले को ये पता हो कि आप जैन साहब हो, तो उसका सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? अनुभव से बताना है शायद, है ना? सबके साथ होता है, क्योंकि उस किराने वाले को भी पता है कि ये बनिया है। जैन साहब दो तरह के व्यक्ति, मंदिर वाले अलग, खाने वाले अलग। मंदिर के बाबा ब्रांड के चावल ज्यादा धो दो तो टूट करके चूरा बन जाए, और खाने के लिए बढ़िया बासमती, है ना, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और भी कोई ब्रांड आती है, ठीक है ना, जो भी आप खाते हैं। मंदिर के लिए वो छोटी छोटी सी काठिया कड़वी वाली बादाम, वो कड़वा फल चढ़ा के चाहते कि मीठा मीठा
और कभी आज घर जाकर के 10 बादाम फोड़ करके देखना, 6 से 7 बादाम तो कड़वी निकलेंगी और 3-4 बादाम ठीक ठाक निकल भी गई, वो भी ऐठाई होगी, कसाई। तो हल्का सा जैसे लौंग वगैरह खाने पर थोड़ा ईठा ईठा सा मुंह हो जाता है ना, ऐसा इसका टेस्ट है, मीठी नहीं होती बादाम। कड़वा गांठिया फल चढ़ाओगे, जीवन में मीठा फल कैसे पाओगे? क्वांटिटी कम कर दो ना, 1 या 2 बादाम चढ़ाओ, लेकिन बढ़िया कागजी बादाम चढ़ाइए। कागजी मतलब जिसका हार्ड वाला जो कवर आता है, मिगी नहीं चढ़ा सकते, मिगी समझते ना, जो बिजी जो अंदर का हिस्सा जो होता है वो नैवेद्य है। कवर सहित, छिलका सहित जो हार्ड कवर वाली इतने बड़े साइज की कागजी बादाम आती है, 4 की जगह 1 बादाम चढ़ा देना। बादाम की व्यवस्था ना हो तो किशमिश या फिर आप इलायची चढ़ा देना। लेकिन कड़वी बात, देखो मंदिर की जो व्यवस्था है सामूहिक की, वो व्यवस्था अलग बात है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सामूहिक की व्यवस्था में चाहे कैसे भी चावल हो, कैसे भी बादाम हो, काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो देव दर्शन के लिए आप द्रव्य लेकर के आओ ना, वो द्रव्य ऐसी उत्कृष्ट द्रव्य लेकर के आना कि आपके आजू बाजू वाले आपकी द्रव्य को देख करके उनका मन भी लालायित हो जाए उस द्रव्य को चढ़ाने के लिए। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाओ। आप महापुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करोगे तो देखोगे उसमें लिखा है कि भरत चक्रवर्ती जब भगवान की पूजन करता था ना, तो ऐसी उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाता था, इतनी द्रव्य चढ़ाता था कि द्रव्य का पहाड़ जैसा ढेर लग जाता था। दूर से देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे रत्नों का, सोने चांदी का पर्वत सामने है। वो पर्वत नहीं होता था, वो हीरे जवाहरात सोना चांदी द्रव्य हुआ करता था जो भरत चक्रवर्ती भगवान को चढ़ाता था। महानुभाव, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाओ, अच्छी से अच्छी द्रव्य चढ़ाओ, बढ़िया द्रव्य। पूजन में 19-20 द्रव्य हो भी जाए तो चल जाएगा, लेकिन देव दर्शन की 1 मुट्ठी द्रव्य घर से ही लाओ और मंदिर में चढ़ाओ, अच्छी द्रव्य। क्यों? क्योंकि बचपन से सुना होगा आप लोगों ने, हमारा जैन धर्म महान है। बचपन से सुना सभी ने, हमारा जैन धर्म महान है। हमारा जैन धर्म महान होने के काफी सारे रीजंस है, बहुत सारे। उसमें एक विशेष कारण ये है कि एकमात्र संसार में जैन धर्म ही ऐसा है कि जहां पर जितना आप समर्पित करते हैं उससे लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्यातों गुना ज्यादा लौट करके आपके ही पास आता है। बाकी अन्य किसी धर्म में, अन्य किसी मत मतांतर में आप कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के पास लेकर के जाते उसे समर्पित करते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को भोग वगैरह लगाते हैं, तो भोग वाले सामग्री थोड़ी बहुत कम होती है या फिर नहीं होती? जितना आपने भोग लगाया, आपकी सामग्री में उतनी चीज कम होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। किसी रिश्तेदार के यहाँ डिब्बा लेकर के जाते हैं, फल लेकर के जाते हैं, वहां दिखा करके वापस लेके आते, पूरा छोड़ करके आते हैं। और जितना आप लेकर के गए, जरूरी क्या उतना आपको भी मिले? नहीं ना। लेकिन संसार में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है कि जितना आप चढ़ाते हो उससे असंख्यातों अनंतों गुना ज्यादा लौट करके आपके पास आता है। 1 मुट्ठी चावल आप प्रभु परमात्मा को चढ़ाते हो, बदले में अक्षय पद आपको मिलता है, तो मिल चुका। वो बादाम आप भगवान को चढ़ाते हो, बदले में मोक्ष फल आपको मिलता है। फल के विषय में कहा गया है कि फल कैसा होना चाहिए? सुगंधित होना चाहिए, सुरस वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुगंधित हो और सुरस हो, जिसका स्वाद अच्छा हो, ऐसा फल चढ़ाना चाहिए। महानुभाव, जहां पर पिछीधारी साधु संत 24 घंटे की साधना करके मोक्ष का उपक्रम करते हैं, वहीं ये 1.5 बुद्धि श्रावक वो 2 फल भगवान को चढ़ा करके मोक्ष के गेट तक पहुंच सकते हैं। कहां तक पहुंच सकते हैं? मोक्ष के गेट तक। कि जैसे ही गेट खुले, आप कपड़े उतारो, चौथा कार आए, पुरुष पर्याय मिले, जिन दीक्षा लो और सीधे मोक्ष महल में एंटर कर जाओ। मोक्ष के गेट तक भगवान को द्रव्य चढ़ाने से आप पहुंच सकते हो। तो आपकी जो बादाम है, चावल भी लोग लेकर के आते हैं, बहुत से लोग तो बड़ा साइज का चावल भी लेकर के आते हैं, तो उसमें भी अंतर है। खाने वाला अच्छी क्वालिटी का होता है, बड़ा वाला हर प्रकार का बासमती आता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि अच्छे बड़े चावल से भी 2-3 परतें ऊपर से उतार ली जाती है, जिसके अंदर गंध होती है और अच्छा स्वाद होता है। जो चावल आप भगवान को चढ़ाते हो, कभी आपने घर पर बना करके खा करके देखे हैं क्या? एक बार घर पर बना करके खा करके देखना कि कैसे चावल आप चढ़ा रहे हो, जिसके अंदर अच्छी सुगंध हो, अच्छा स्वाद हो। ऐसी बढ़िया द्रव्य भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितनी और जैसी द्रव्य आप चढ़ाते हैं, वैसा ही फल असंख्यातों अनंत गुणा बढ़ करके लौट करके आता है। छोटा छोटा कड़वा बेकार सा फल चढ़ाओगे, वैसा ही फल पाओगे। बाद में हिसाब किताब करने मत आना भगवान के पास। कि भगवान का सीधा सा सिद्धांत, उन्होंने कहा
कि भाई अपनी नीयत साफ रखो, क्योंकि हिसाब किसका होता है? हाँ, भगवान ने कहा कि अपनी नीयत साफ रखो। क्यों रखो? क्योंकि हिसाब संपत्ति का नहीं, कर्मों का होता है। जब कर्म में जाओगे ना तो कितनी संपत्ति जोड़ी थी, कितना छोड़ करके आए हैं, कितना व्यापार छोड़ के गए, कितनी मकान दुकान छोड़ के गए, कर्म ये हिसाब नहीं करेंगे। जो छोड़ गए से छोड़ गए, आपके भाव कैसे थे, द्रव्य कैसे भाव से लेके गए। अरे मंदिर के सेवक के पास जाते क्या फर्क पड़ता है, इतना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है फर्क। खाने में तो कभी नहीं कहते कि जो भी खाएंगे सारा का सारा मल बन जाएगा। मल बनता है, शौच जाते हो ना, उसमें तो कभी नहीं कहते कि नीरस रूखा सूखा जैसा मिले वैसा खा लो, थोड़ा खा लो, क्या फर्क पड़ता है। उसमें तो नहीं, बढ़िया स्वादिष्ट होना चाहिए, मन पसंद होना चाहिए, महंगे से महंगे अच्छे से अच्छा होना चाहिए, है ना। कभी मन में आता है क्या कि इतना महंगा खाना क्यों खाना है, इतनी महंगी वस्तु क्यों खानी है, इतनी महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी खाओ। मुंह से कंठ से जैसे ही नीचे उतरा सारा की सारा भोजन क्या बन जाता है? बोलिए ना, मल बन जाता है। सोना तो नहीं बनता ना। भोजन को लेकर विकल्प आता है कि नहीं आता? कभी द्रव्य को लेकर कितने विकल्प। महानुभाव याद रखिए, जितना चढ़ाते हो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके लौट करके आपके पास ही आता है। इसलिए आपकी द्रव्य इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आजू बाजू का आपकी वालों का आपकी द्रव्य देख करके चढ़ाने का मन कर जाए। ये मत सोचना कि मंदिर के सेवक के पास जा रही है, मंदिर के माली के पास जा रही है। नहीं, जो मंदिर के माली के पास जा रहा है वो निर्माल्य द्रव्य है। कौन सी द्रव्य है? निर्माल्य द्रव्य है। जो आपके हाथों में है ना, उस द्रव्य को जब आपने चढ़ाया, उस द्रव्य के माध्यम से असंख्यातों अनंतों गुण पुण्य फल शातिशय पुण्य बंद आपने कर लिया। आपके खाते में उस द्रव्य का कई गुना ज्यादा पुण्य, उसका फल आपके सत्ता में आ चुका है। अब द्रव्य किसके पास जा रही है, कौन ले रहा है, ये आपका विषय नहीं है। उसके पास गया, वो निर्माल्य गया, और आपने जो चढ़ाया उसका फल आपकी सत्ता में आ चुका है। इसे अच्छी से अच्छी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य और जो भी चावल आप चढ़ाओ, एक बार घर पर बना करके खा करके जरूर देखना, ये अच्छी सुगंध, इसमें अच्छी गंध आ रही है या नहीं, इसका स्वाद अच्छा है या नहीं। तो कम से कम एक मुट्ठी द्रव्य तो जब दर्शन करने आओ तो कहाँ से लेकर के आओ? अपने घर से लेकर के आओ। और द्रव्य कभी भी बिना धुली नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आपके पास धोने की व्यवस्था नहीं रहती है, आप लेट मंदिर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र वगैरह की वंदना करने जा रहे हैं, कहीं जल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर पर कुएं का, बारिश का, बोरिंग का डायरेक्ट वाला जो पानी वगैरह हो, उस पानी से एक नए और साफ कपड़े को धो करके निचोड़ करके उस साफ कपड़े से सारी द्रव्य पहुँच करके सुखा करके डिब्बों में भर करके रखें। तो पूछे हुए चावल 5-6-8 दिन चल सकते हैं, जब तक वो टूटे ना और खराब ना हो, उनमें स्मेल ना आए। और धुले हुए चावल सिर्फ 24 घंटे, ठीक है। जो द्रव्य धुल गई है वो आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं, और अब पहुँच करके अभी सुखा करके रखे हैं, उन चावल को 5-6-8 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। बिना धुली द्रव्य भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। व्यवस्थित द्रव्य धोइए। और बहुत से लोग जब अर्घ बनाते हैं, उस अर्घ में जल चंदन अलग से डालते हैं। क्यों? क्या आपने जब चावल धोए तो बिना पानी के चावल धुल सकते हैं क्या? पानी से धुले ना चावल तो पानी मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? और जब आपने उस अर्घ में पुष्प मिक्स किए, वो पीले चावल मिलाए, तो पीले चावल के बिना चंदन के, बिना केसर के बन सकते हैं क्या? तो चंदन मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? वो अलग से आप उसमें पानी डालते हैं, फिर चंदन डालते हैं, उसका हलवा क्या कर देते हैं। अब देखते हैं अपने द्रव्य को पूरा ऐसा ऐसा गीला गीला सा, फिर हाथों में चिपक जाती, प्लेट में चिपक जाती, फिर ऐसे ऐसे करके झटकार देते हैं। कभी आपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन सुने हो, या कभी आपने जिनागम को उठा करके पढ़ करके देखा हो, तो आप जिनागम में पढ़ेंगे कि जिन मंदिर में अगर एक दाना भी चावल का गिर जाता है, एक दाने चावल पर आपका पैर रख जाता है, तो प्रायश्चित में आपको एक उपवास करना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं। कितना? एक उपवास। तो बस सीधी सिंपल सी बात है, घर जाओ, ना कमाओ ना खाओ, क्योंकि इतना सारा रखा गया होगा, है ना। तो महानुभाव, कभी प्रमाद से, कभी गलती से द्रव्य गिर गई, फैल गई, तो पूजन होने के बाद, दर्शन होने के बाद जब आप घर जाने लगो, तब अपने फैले हुए चावल को समेट करके जाओ। जो बिखरा करके फैला करके जाते हैं ना, तो एक चावल के दाने का एक उपवास, और फिर आप उपवास तो करेंगे नहीं, संभव है, क्योंकि पता है
कि अपने हाथ से बनाना है, खाना है, रोकने वाला है कौन, तो कोई बात नहीं, फिर कर्म अपने हिसाब से हिसाब किताब पूरा करते हैं, फिर वो पुनः आपको ऐसी पर्याय में, ऐसी गति में लेकर के जाएंगे जहां पर कम से कम 10,000 वर्षों तक आपको भोजन ना मिले। महानुभाव, ऐसी गति से बचने के लिए सच में आज आपकी बातें इतनी अच्छे से समझ में आएंगी नहीं कि आज साक्षात कोई अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं है, किसी भी जीव को जाति स्मरण होता नहीं है। किसी को जाति स्मरण हो जाए ना कि पूर्व में नर्क में कैसा दुख, कैसी तकलीफ, कैसा कष्ट सहन करके आया है, हमारा विश्वास कहता है कि वो जिस जीव को जाति स्मरण हो जाए, जिस जीव को बोध हो जाए अपनी पर्याय का, अपनी गति का, नरक के दुखों का, वो जीव पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा हमारा विश्वास है। तो महानुभाव, आज साक्षात बताने वाले भले ही अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मुनिराज और साक्षात अरिहंत भगवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन माँ जिनवाणी हमारे पास है, सब कुछ लिखा है उसमें, पढ़िए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज पुण्य का उदय है ना, तो ज्यादा फूलिए मत, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। आपकी गलतियां बस तब तक माफ हैं जब तक पुण्य का उदय चल रहा है, बट जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सब्र करो। कर्म सबका बड़ा पक्का है हिसाब का। भगवान मोक्ष जाने वाले थे, उनको भी मुनि अवस्था में हिसाब किताब बराबर कर दिए कि कर्म जानते हैं, केवल ज्ञानी होने के बाद उन पर उपसर्ग नहीं किया जा सकता। तो मुनि अवस्था में हिसाब किताब बराबर कर दिया, क्योंकि कर्म जानता था एक बार अरिहंत बन गए फिर मोक्ष चले जाएंगे, मेरा उद्धार बाकी रह जाएगा, और मैं ना किसी का लेता हूँ ना किसी को एक्स्ट्रा देता हूँ, जिसका जितना लेन देन बराबर करके चलता है। तो कर्म सबके साथ है, सबको देख रहा है, सबको बन रहा है। पूर्व पुण्योदय से वर्तमान में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बारी एक दिन सबकी आएगी, जरूर आएगी। तो ज्यादा प्रमाद मत करो, कुछ नहीं होता, बस थोड़ी से विवेक का ध्यान रखो, ज्यादा चेंज नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छे से द्रव्य को व्यवस्थित धोइए, पूरा पानी निकाल दीजिए, थोड़ी देर में द्रव्य सूख जाती है और बाई चांस गीली रहे, हाथों में चिपक भी जाए तो धीमे से अच्छे से उस द्रव्य को वहीं पर झड़ा दीजिए। इस प्रकार से करके पूरे में फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी बढ़िया उत्कृष्ट द्रव्य अपने घर से लेकर के आइए और लेकर के भगवान को चढ़ाइए। समय पूर्ण हुआ, अच्छी उत्कृष्ट द्रव्य लेकर के आना है, धो करके भगवान को चढ़ाना है। अब द्रव्य चढ़ाना कैसे है और क्यों, इस प्रश्न का उत्तर कल पुनः। तब तक के लिए जय बोले परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की जय। लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम्। हरे हम 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 दोनों हाथों को आपस में रख लीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि,
मैं दोनों पैरों का स्पर्श करती हुई कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिए हाथों को जिन्वाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिंह सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। कायं सर्वं कुर्वीं नौबाणं करना। जय मेरे दोनों श्याम मेरी जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय नौ शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आर्यका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा सबसे क्षमा पाप क्षय पुण्य जमा